हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पे हम लोग जो है क्यूटी पावर का रूल रेगुलेशन रीड करने वाले हैं पूरे डिटेल में, ताकि आपके जो भी मन में डाउट है उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ है अगर आपको नहीं पता तो वो आपका यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ समझ लो, अगर आप क्यूटी पावर चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलने वाला है जो कि 35% है। अगर आप वो कंसिस्टेंसी रूल नहीं चाहते हो तो आप क्यूटी प्राइम के साथ जा सकते हो, लेकिन क्यूटी प्राइम में यहाँ पे $5000 का कोई भी अकाउंट साइज़ नहीं है। $10,000 का अकाउंट साइज स्टार्टिंग होता है। अगर आप यहाँ पे इसको ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन इसको रॉ स्प्रेड ही चूज़ करिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम लोग डेडिकेटेड क्यूटी पावर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे सस्ता अगर हम बात करें हमें क्यूटी पावर में ही देखने को मिलता है, जो कि अकाउंट साइज़ है 5K, जिसमें मैंने 1100 रुपये दे के क्यूटी पावर का अकाउंट परचेज़ किया था। तो उसके रिगार्डिंग जो भी हिडन रूल्स है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो पे बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसका जो FAQ सेक्शन है वहाँ पे अगर आपको पावर प्लान यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप को मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ तो इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका प्रॉफिट टारगेट होने वाला है ये 2 स्टेप अकाउंट है, राइट। तो 2 स्टेप अकाउंट में आपको पहला फेज़ में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 6% यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे जो ड्रॉडाउन लिमिट है यहाँ पे एंड ऑफ द डे इक्विटी बेस्ड अगर हम बात करें 3% है, लेकिन अगर आपने 9 अप्रैल के बाद जो है अकाउंट परचेज़ किया है क्यूटी पावर का तो ये आपका 4% है, राइट। और मैक्सिमम लॉस अगर हम देखें तो वो है 8%, और ये है स्टैटिक ड्रॉडाउन। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट यहाँ पे ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, राइट। और काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या हमें यहाँ पे 6% सिर्फ एक ही बार देखने को मिलने वाला है। देखो यहाँ पे फेज़ 1 यहाँ पे क्लियरली लिखा है ईच फेज़। पहले अगर हम फेज़ 1 की बात करें यहाँ पे आपको 6% बनाना है, दूसरे फेज़ में अगर आप जाते हो वहाँ पे आपको 6% बनाना है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम आपको 4 ट्रेडिंग डेज करना है ईच फेज़ में। कुछ लोग यहाँ पे जो है 1-2 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं अपना चैलेंज, बट ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा कि 4 ट्रेडिंग डेज होने चाहिए एक फेज़ में। ठीक है, आप 4 से ही ज़्यादा भी कर सकते हो, 17 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, जितना अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे उस हिसाब से वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि क्लियरली मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज चाहिए होगा। लेवरेज की बात करें तो फॉरेक्स में आपको 1:100 का देखने को मिलता है। इंडाइसेस मेटल्स की बात करें 1:35 देखने को मिलता है, और क्रिप्टो 1:2.5 देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेवरेज तो यूज़ करने वाला नहीं हूँ, तो मेरा यहाँ पे ये किसी काम का नहीं है, बट आपको समझाना ज़रूरी है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे की रूल्स क्या है फंडेड और चैलेंज अकाउंट पे। गैम्बलिंग रूल में यहाँ पे आपको ये चीज़ कहा गया है कि जो भी आपका पोजीशन है, जो भी आपने पोजीशन बना रखा है, अगर वो 2% से ज़्यादा रिस्क हो जाता है तो आपका ये हार्ड ब्रीच माना जाएगा। ठीक है, चाहे आप एक ही ट्रेड में 2% से ज़्यादा रिस्क लो या फिर ओवरऑल पोजीशन 2% से ज़्यादा रिस्क लो। मतलब आपने सोचा कि मैं 2 ट्रेड निकालता हूँ और पहला ट्रेड में मेरा 1% रिस्क होगा, दूसरा ट्रेड में मेरा 1% रिस्क होगा। ठीक है, तो उसमें अगर ये रिस्क 2% से ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, राइट। तो मेरा सजेशन इसमें ये है कि अगर आप 1% रिस्क ले भी रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सेटअप ढूंढो जो कि आप एक दिन में एक ही बार ट्रेड करो, अगर आप 1% रिस्क के हिसाब से चल रहे हो तो। ठीक है, या तो अगर आप मल्टीपल ट्रेड निकालना चाहते हो तो उसको एक काम कर सकते हो, 0.5% के हिसाब से रिस्क पर ट्रेड इसको प्लान कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आपको प्लान करना पड़ेगा ये कैसे आप इसको करना चाहते हो। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं कि नो गैम्बलिंग रूल क्या है। नो गैम्बलिंग रूल उनके लिए है जो 9 अप्रैल के बाद अकाउंट परचेज करते हैं, उन पे ये जो नो गैम्बलिंग रूल है ये
अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये जो पहले यहाँ पे 2% हुआ करता था, अब उनके लिए 2% ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी रूल। इसमें लिखा है कि आपका चैलेंज और फंडेड अकाउंट में आपका 35% कंसिस्टेंसी स्कोर होने वाला है, ठीक है। मतलब एक दिन में आप जो है 35% से ज़्यादा जो है यहाँ पे आप प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका कंसिस्टेंसी स्कोर जो है आपका 35% से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पे पे आउट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, राइट। मेरा ये पिछले वीडियो पे ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप 35% के नीचे कंसिस्टेंसी स्कोर आप ले आ सकते हो। उनके लिए ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। और एक चीज़ है कि मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि जो लोग ऑलरेडी बहुत बड़ा आरआर के लिए प्लान करते उनके लिए ये क्यूटी पावर अकाउंट नहीं है। आप क्यूटी प्राइम के लिए जा सकते हो या फिर कोई अदर प्रॉप फर्म के लिए जा सकते हो जहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा डिसिप्लिन के साथ और आप नए ट्रेडर हो तो आपको डिसिप्लिन की अगर ज़रूरत है तो आप जो है क्यूटी पावर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें लिखा है नो न्यूज़ रोल 2 मिनट रोल। पे आउट साइकिल की बात करें, अगर आपका पुराना है लाइक 9 अप्रैल से पहले आपने अकाउंट यहाँ पे ओपन किया था या फिर आप ये कह सकते हो कि अकाउंट परचेज़ किया था क्यूटी पावर का, तो यहाँ पे आपको जो पे आउट है वो बाई वीकली मिलने वाला है, राइट। यानी कि 2 वीक में आप एक बार जो है विड्रॉ रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बट जिन्होंने 9 अप्रैल के बाद अकाउंट परचेज़ किया है उन लोगों के लिए यहाँ पे आउट ऑन डिमांड आपको देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपका जो मिनिमम डेज़ है और कंसिस्टेंसी स्कोर है वो एकदम जो है 35% के नीचे अगर रहता है कंसिस्टेंसी स्कोर और मिनिमम ट्रेडिंग डेज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा 4 ट्रेडिंग डेज है, तो आपको इजीली पे आउट ऑन डिमांड देखने को मिल जाता है। जब भी आप चाहो तब आप पे आउट ऑन डिमांड चूज़ कर सकते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट आपको कितना देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे 80% देखने को मिलने वाला है, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंसी स्कोर फॉर पावर प्लान। यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए, राइट। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे आप कैसे अचीव कर सकते हो 35% कंसिस्टेंसी स्कोर। देखो, आपको भले ही 1:7 का सेटअप क्यों ना मिले, लेकिन अगर आप यहाँ पे 1:2 पे ही काम कर रहे हो या फिर फिक्स है 1:2, अगर फिक्स है डे 1 पे भी आपने 1:2 का टारगेट बुक किया, डे 2 में भी सेम, डे 3 में भी सेम 1:2 का टारगेट बुक किया, तो इसमें आपका कंसिस्टेंसी स्कोर जो होता है वो 10% के आसपास आ जाएगा, जो कि 35 के नीचे ही रहता है। आपको इजीली यहाँ पे पे आउट मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा अगर किया कि एक दिन में आपने 1:7 का बुक किया प्रॉफिट, कभी 1:4 का बुक किया, कभी 1:2 का बुक किया, तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी स्कोर हमेशा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आप इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हो, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया है। तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पे जो है बड़े आरआर को मत देखिए, छोटे आरआर को देखिए और फिक्स देखिए। 1:2 अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो उसमें फिक्स करिए, तो आपका कंसिस्टेंसी स्कोर 35% के नीचे आएगा। ये मैंने आपको कंसिस्टेंसी स्कोर के बारे में समझा दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि इसमें जो पे आउट है हम लोग कितना मिनिमम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तभी जाके हम लोग को पे आउट मिलेगा। देखो, अगर हम यहाँ पे इस पे आउट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मिनिमम आपको यहाँ पे $110 आपके अकाउंट में होने चाहिए पे आउट रिक्वेस्ट करने के लिए, तभी जाके आप जो है इस अमाउंट को इजीली अपने जो भी क्रिप्टो वॉलेट है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको मिनिमम $110 यहाँ पे आपको बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका यहाँ पे जो आपका पे आउट है वो मिलेगा, राइट। तो बस यही था, सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ें था मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इस रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे भी मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।
वीडियो को देखने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।